नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित रंजन आपका स्वागत करता हूं मगध गुरुकुल क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, यानी ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 206। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। 4 कक्ष होते हैं हमारे हृदय में। मनुष्य के शरीर का जो हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि इन्सुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नाशय। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि मानव आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, यानी कि मानव के आँख में जो प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुतली वाला भाग जो होता है ये प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाइलम के द्वारा ही पौधे के अंदर जल का परिवहन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि श्वसन की दर सबसे अधिक किस में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पक्षियों के अंदर। पक्षियों में श्वसन दर की क्रिया सबसे तेजी से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक मिशर ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि मानव में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलेटियस मैक्सिमस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोएम। दोस्तों, आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि हम इस चैनल के ऊपर डेली सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड
20-25 MCQ डेली कराते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़कर डेली वीडियो के माध्यम से आप हर एक सब्जेक्ट का और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़कर ज़रूर अपना तैयारी को बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि मेढक का हृदय कितने कक्षों का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 3 कक्ष होता है। मेढक का हृदय में 3 कक्ष होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंह से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि मानव के शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में जल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग किस में होता है। तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि पित्त रस किस अंग से स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत से। दोस्तों, आपको वीडियो को देखकर पता चल रहा होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि पिछले कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर वॉच कीजिए और एक एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहता है और उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कराएँ। तो आप भी हमारे इस चैनल से जुड़कर लगातार डेली वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है कि मानव में सुनने का अंग कौन सा है। तो मानव में सुनने का अंग होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी कोलिका, कर्णपटल, अर्धवृत्ताकार नलिका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेरिबेलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है कि पौधे में श्वसन कब होता है। पौधे में श्वसन कब होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिन और रात दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दांत का इनेमल। दांत का इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर अंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7.4, यानी 7.4 जो होता है रक्त का पीएच मान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टोमा। एस्टोमा के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एड्रेनालीन हार्मोन को ही आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा है कि डीएनए का पूर्ण नाम क्या है। डीएनए का पूर्ण नाम यानी डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैनक्रियाज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही 33 महत्वपूर्ण प्रश्न थे बायोलॉजी का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।